हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मैं लेकर आया हूं और मैं उन एक सिंपल सी चीज़ को कई तरीक़ों से बोलने के बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए और आप हिंदी सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर इंग्लिश में सोच सकते हैं और फिर आप मैच करिए। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं इसमें यूज़ होने वाले ग्रामर के रूल्स बताता हुआ चलूँगा, अलग अलग सिनेरियोज़ में कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस है भाई, ये कह रहे हैं मुझे देखो। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, भाई देखो मुझे देखो, इस तरीके से। सो लुक एट मी, ठीक है। तो पहले तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये वो है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, फिर किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ इधर आओ, कम हेयर, इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर। तो इसमें इन सेंटेंसेस में डू लगता है, ठीक है। अब ये सेंटेंस है मुझे देखो। सो किसी को देखना या फिर किसी पर नज़र डालना, तो वहाँ एट का यूज़ होता है। लुक मी ये गलत है, लुक मी इस तरीके से नहीं बोलना है, ठीक है। लुक एट मी, मुझ पर देखो, मतलब मुझे देखो, उस तरीके से। सो लुक एट मी, मुझे देखो। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे, सो डोंट लुक एट मी, मुझे मत देखो। तो यहाँ पे डू छुपा हुआ है, ठीक है। ये वही वाला सेंटेंस है जब हम किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोलते हैं तो डू का यूज़ होता है। सो लुक एट मी, मुझे देखो। क्या हाल बना रखा है मैंने अपना, ठीक है। तो क्या हाल बना रखा है, इसको आप कैसे बोलोगे, ठीक है। अब मान लो मैं किसी कमरे में आया और कमरे के अंदर ना बहुत ही मतलब उथल पुथल हो रखी है। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं मैसी। जैसे मैं उस कमरे को बोलूँ यार दिस रूम इज़ वेरी मैसी, मतलब उथल पुथल हुआ पड़ा है, बेकार हुआ पड़ा है, गंदा हुआ पड़ा है। सो क्या हाल बना रखा है मैंने अपना, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वॉट अ मैस आई हैव मेड, मतलब इस तरीके से बोलते हैं कि यार क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। सो वॉट अ मेस यू हैव मेड ऑफ योर सेल्फ, तुमने अपना। तो यहाँ पे अपने की बात कर रही है कि वॉट अ मेस आई हैव मेड ऑफ माई सेल्फ। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट वाला, कि मैं बना रखा है, बना चुकी हूँ, उस तरीके से, ठीक है। कि आई हैव मेड इट, मैंने इसको बनाया है, ठीक। सो बना रखा है, ये सेंटेंस में आप कंफ्यूज मत होना। तो इस सेंटेंस को आप पहले ये देखो कि मैं क्या हाल बना चुकी हूँ अपना, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि आपको किसी को ये बोलना हो क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने, ठीक है। सो व्हाट अ टेस्टी फूड यू हैव मेड, इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। सर क्या बात बताइए आपने, क्या वीडियो बनाई है आपने, सर व्हाट अ वीडियो यू हैव मेड, ठीक। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप यूज़ करना शुरू करो, तभी आप इसके थोड़ा सा यूज टू होगे और आपको प्रैक्टिस अच्छे से होगी, समझ में आएगा। सो क्या हाल बना रखा है मैंने अपना, व्हाट अ मेस आई हैव मेड ऑफ माई सेल्फ। और इस सेंटेंस को ना ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट की ही सेंटेंस में बनाओ, ठीक है। आप पास में ही बना सकते हो, ठीक है। क्या खाना बनाया था यार उसमें, व्हाट अ फूड ही मेड, इस तरीके से। सो क्या हाल बना रखा है मैंने अपना, व्हाट अ मेस आई हैव मेड ऑफ माई सेल्फ। ऑफ माई सेल्फ मतलब मैंने अपना। चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आई एम लुकिंग लाइक आप ये भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो पहली बात तो लगना, ठीक है। अब ये लग कैसे रही है, सोच के लग रही है, आई फील करके लग रही है, नहीं, आई थिंक नहीं, यहाँ पे इसको देख के लग रहा है, ठीक है। सो मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे लगने का मतलब है दिख रही हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। हिंदी में हम लगना बोल देते हैं, लेकिन वो समझना होगा। जैसे मुझे लग रहा है वो आज नहीं आएगा, अब ये मुझे कैसे लग रहा है, मुझे सोच के लग रहा है। सो आई थिंक ही विल नॉट कम टुडे, इस तरीके से। सो यहाँ पे इसको कैसे लग रहा है कि मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, इसको देख के लग रहा है, ठीक है। आई एम लुकिंग लाइक कि मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, आई एम लुकिंग लाइक अ विच, विच होती है चुड़ैल, ठीक है। आई एम लुकिंग लाइक अ विच, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। और एक मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि अगर बाद में कभी ऐसी चीज़ आपके सामने आए तो कंफ्यूज ना हो। इस चीज़ को प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे भी बोल देते हैं, ठीक है। कि आई लुक लाइक अ विच, यार मैं चुड़ैल जैसी लग रही हूँ। अब आई लुक लाइक अ विच का मतलब तो ये बनेगा कि मैं चुड़ैल जैसी लगती हूँ, दिखती हूँ। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट के फॉर्म में भी बनाना है तो आपको स्पोकन में ऐसे सेंटेंसेस बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि कोई लड़का आया और उसने कपड़े थोड़े अजीब से पहन रखे हैं। अब कहना तो मुझे ये है कि यार तो जोकर जैसा लग रहा है, यू आर लुकिंग लाइक अ जोकर। लेकिन वहाँ पे हम इस तरीके से बोलते हैं, भाई यू लुक लाइक अ जोकर इन दिस ड्रेस, ठीक है। कि इस ड्रेस में तो जोकर जैसा दिखता है, दिख रहा है। वो मैं बता प्रेजेंट की ही रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही बता रहा हूँ कि दिख रहा है। लेकिन इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जो इंडेफिनिट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको वहाँ पे सेंस पकड़ना है, ना कि सेंटेंस के पीछे भागना है, ठीक है। तो चुड़ैल जैसी लग रही हूँ, आई लुक लाइक अ विच। अब ये कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो, ठीक है।
तुम बहुत सुंदर हो। अब जो ये वाला सेंटेंस है ना, ये सिर्फ वही है मतलब कि प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे बना दिया, या फिर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के तौर पे बना सकते हो। अब यहाँ पे कह रहा है तुम बहुत सुंदर हो, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ मैं किसी चीज़ की कंडीशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे सेंटेंसेज में इज एम आर का यूज़ होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ तुम की, सो यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। सो तुम सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। अब ये कह रही है 1 मिनट रुको, मुझे नहाना है, ठीक है। अब 1 मिनट रुको, हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ करने के लिए बोल रहे हैं ना, तो डू वाला सेंटेंस हुआ, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, तो डू छुप जाएगा, और डू छुपेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। सो 1 मिनट रुको, अब इसको हम बोलते क्या है? वेट अ मिनट, या तो आप ये बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेट अ मिनट, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। या फिर आप वेट की जगह यूज़ करना शुरू करो होल्ड ऑन, ठीक है, होल्ड ऑन। अब होल्ड ऑन आप यूज़ करो थोड़े छोटे टाइम की, जब आप बात कर रहे हो, थोड़े छोटे टाइम किसी को इंतज़ार करने के लिए बोल रहे हो, कि होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, होल्ड ऑन फॉर अ वाइल, होल्ड ऑन फॉर एन आवर, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए आप इस किसी चीज़ को बोल रहे हो। तो यहाँ पे आप वेट अ मिनट भी बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो होल्ड ऑन अ मिनट, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाओगे तो डू नॉट वेट, इस तरीके से बन जाएगा, डू बाहर निकल ही आएगा। सो 1 मिनट रुको, होल्ड ऑन अ मिनट, मुझे नहाना है, इस सेंटेंस को सोचो कैसे बनेगा, ठीक है, मुझे नहाना है। इस सेंटेंस को आप 3-4 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका, आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, मतलब अगर मैं कोई चीज़ चाह रहा हूँ, जैसे कि मैं खुश होकर बोलूँ भाई मुझे जाना है घर पे, पार्टी है, घर पे कोई आया है मेहमान, तो वहाँ पे वॉन्ट वाला सेंस आ जाएगा कि आई वॉन्ट टू टेक अ बाथ, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाथ आप ये भी बोल सकते हो, लेकिन नहाने को सिर्फ बाथ मत बोलो, टेक अ बाथ बोलो, ठीक है। सो एक तो हो गया आई वांट टू टेक अ बाथ, कि मैं नहाना चाहता हूँ। दूसरा हो गया गेट का यूज़ कर सकते हो, आई गॉट टू टेक अ बाथ, बस मुझे नहाना है, इस तरीके से, ठीक है, आई गॉट टू गो, ऐसे हम बोलते हैं ना, आई गॉट टू गो, भाई मुझे जाना है, आई गॉट टू टेक अ बाथ, आप इस तरीके से बोल सकते हो। और एक तरीका है, मतलब मुझे ज़रूरत है नहाने की, आई नीड टू टेक अ बाथ। अब चौथा आपका एक सेंस होता है जब आपको कोई मजबूरी है कि भाई मुझे नहाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा एक मजबूरी, सो आई हैव टू टेक अ बाथ, मुझे नहाना होगा, ठीक है, आई हैव टू टेक अ बाथ, ठीक है। जैसे आप कहीं पार्टी में बैठे हुए हो और आपको जाना पड़ रहा है मजबूरी में, आपका मन नहीं है, सो वहाँ पे आप ऐसे ऐसे बोल सकते हो, यार आई हैव टू गो, ठीक है, मुझे जाना होगा। ये सेंटेंस फ्यूचर का, मतलब इस तरीके से नहीं है कि आप तो ये एंड में गा गी आ रहा है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। सो आपको समझना होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से। सो मुझे नहाना होगा, आई नीड टू टेक अ बाथ, आई नीड टू टेक अ बाथ। आप बात की जगह शॉवर भी लगा सकते हो, ठीक है, आई नीड टू टेक अ शावर, ठीक है, वो क्या था, फव्वारा, इस तरीके से। अब ये कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अब ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, प्रेजेंट का सिंपल वाला सेंटेंस है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। सो इज़ एम आर का यूज़ होगा। अब मैं की बात चल रही है, मैं, सो मैं के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। सो आई एम वेरी हैप्पी विद यू, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। विद यू का मतलब तुम्हारे साथ। अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दूँ कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मैंने यहाँ पे फॉर लगा दिया विद की जगह, तो क्या मतलब में चेंज आएगा? आप ये सोचो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, मैंने ये लगा दिया, इसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। कि अगर जैसे कि मैंने बोला कि भाई आज मैं मैच जीत गया, और मेरा कोई जो दोस्त है वो बोले कि यार आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे साथ की बात चल रही है, तो इस छोटी सी चीज़ में ना कंफ्यूज मत होना। लोग हो जाते हैं फॉर और विद में ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फॉर का मतलब है तुम्हारे लिए, और विद का मतलब है यहाँ पे तुम्हारे साथ। सो मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विद यू। अब ये कह रही है क्या तुमने सुना कि मिस लिली ने क्या कहा। ये सेंटेंस आप 2 तरीके से बना सकते हो, दोनों आपको समझाऊंगा। तो जो सेंटेंस है, पहली बात तो ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, कि क्या तुमने ये किया, इस तरीके से जो बात चलती है कि डिड यू सी दिस, कि क्या तुमने ये देखा, इस तरीके से, ठीक है। सो क्या तुमने सुना कि मिस लिली ने क्या कहा। सो डिड यू हेयर व्हाट मिस लिली टोल्ड, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है कि क्या तुमने सुना कि मिस लिली ने क्या कहा, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है क्या तुमने सुना जो मिस लिली ने कहा,
ठीक है, कि जो मिस लिली ने कहा। तो दोनों जो सेंटेंस है, क्या तुमने सुना कि मिस लिली ने क्या कहा, या फिर क्या तुमने सुना जो मिस लिली ने कहा, दोनों तरीके से सेम बनेगा। डिड यू हेयर, क्या तुमने सुना जो मिस लिली ने कहा। तो मैंने वही बताया, जो के लिए ऐसी सिचुएशन में आपको अगर कोई बात है तो वहाँ पे व्हाट का यूज़ होगा। कोई काउंटेबल चीज़ है, ठीक है, तो जो बोतल मैंने फ्रिज में रखी थी, सो वहाँ पे विच आ जाएगा, विच बोतल आई पुट इन द फ्रिज, ठीक है। और अगर बात चल रही है इंसान की, जो, तो वहाँ पे हु आ जाएगा। क्या तुमने देखा जो इंसान भाग रहा था, सो डिड यू सी द पर्सन हु वॉज रनिंग, ठीक है, तो वहाँ पे हु का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की बात चल रही है। सो डिड यू हेयर व्हाट मिस लिली टोल्ड, क्या तुमने सुना जो मिस लिली ने कहा। या फिर आप ऐसे समझ जाओगे अगर, सो क्या तुमने सुना कि मिस लिली ने क्या कहा। तो अगर ये आता है कि मिस लिली ने क्या कहा, तो यहाँ भी सेम बनेगा, व्हाट मिस लिली टोल्ड। तो ऐसी चीज़ों में ना, ये जो सेंटेंस है कि जो मिस लिली ने कहा, ये मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब व्हाट, हु, विच बाहर आता है, तो यहाँ पे आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सेंटेंस आगे एक और आएगा, तब मैं और अच्छे से क्लियर समझा पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आगे सेंटेंस में बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है बैक हाउस के बारे में, ठीक है, बैक हाउस के बारे में। अब बैक हाउस क्या होता है, बैक हाउस होता है घर का पिछवाड़ा, जो घर के का पीछे का हिस्सा होता है ना, बैक यार्ड, उस तरीके से जो बोलते हैं। सो बैक हाउस, ये वहाँ पे उस तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। अब किसी के बारे में, तो यहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। सो अबाउट द बैक यार्ड, ठीक है, बैक यार्ड के बारे में, अबाउट द बैक यार्ड। ये कह रही है हाँ, यस। अभी कह रहा है उसके पास उसके पति का सामान था, ठीक है। सो उसके पास उसके पति का सामान था। तो सेंटेंस जो बनेगा, तो मतलब ये हैड वाला सेंटेंस है कि वो अपने पति का सामान अपने पास रखती थी, उस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हैव का पास्ट है ये। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास उसका सामान है, सो आई हैव हिज बिलोंगिंग्स या लगेज। मैं बोलूँ कि मेरे पास उसका सामान था, तो यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे कि आई हैड हिज बिलोंगिंग्स या फिर हिज लगेज। तो सामान को आप लगेज की जगह ना बिलोंगिंग्स बुलाना शुरू करो, ये आपको थोड़ा और अच्छा साउंड कराएगा। सो बिलोंगिंग्स क्या होता है, जो आप साथ लेकर आए हो या फिर जो आप साथ लेकर चल रहे हो, बिलोंगिंग्स का मतलब वो होता है, ठीक है। तो सामान के तौर पे ही यूज़ होता है। आप अगर एयरपोर्ट पे देखोगे या फिर किसी अच्छे स्टेशन पे देखोगे, सो टेक केयर ऑफ़ योर बिलोंगिंग्स, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिलोंगिंग्स, कि अपने सामान के आप स्वयं जिम्मेदार हैं, इस तरीके से। सो उसके पास उसके पति का सामान था, तो यहाँ पे हैव की पास्ट आ जाएगी। शी हैड हर हस्बैंड्स बिलोंगिंग्स देयर। तक देयर का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ एक सेंस के तौर पे, ठीक है। सो शी हैड हर हस्बैंड्स बिलोंगिंग्स देयर। अब बिलोंगिंग्स से आप लगेज भी लिख सकते हो आप, लेकिन बिलोंगिंग्स यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो शी हैड हर हस्बैंड्स बिलोंगिंग्स देयर। उसके पास उसके पति का सामान था। अब ये कह रहे ये कह रहा है हम चल के देखें, लड़के ने बोला हम चल के देखें, ठीक है। अब ये सेंटेंस भी आप दो तीन तरीके से बना सकते हो। एक तो हो गया ये कि क्या हम चल के देख सकते हैं, कैन वी गो एंड सी, ठीक है, या फिर कैन वी गो एंड हैव अ लुक। अब हैव अ लुक का मतलब होता है बस एक नज़र, एक बार देखना। सो हैव अ लुक या टेक अ लुक, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। सो कैन वी गो एंड हैव अ लुक, कैन वी गो एंड टेक अ लुक, कैन वी गो एंड सी, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है अगर आपको ना एक थोड़ा सा वैसे थोड़ा फॉर्मल होना है, ठीक है, तो वहाँ पे शैल का यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। शैल आई डू दिस, क्या मैं ये करूँ, एक वो वाला सेंस है ना कि मैं ये करूँ, मैं जाऊँ, शैल आई गो, इस तरीके से आप शैल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी से पूछ भी रहे हो वहाँ पे, ठीक है, एक तो हो गया पूछने का तरीका भी, और एक सजेशन भी आप किसी को दे रहे हो कि यार क्या मैं आपकी हेल्प करूं, तो मैं एक सजेशन भी दे रहा हूं कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, और मैं वहाँ पे पूछ भी रहा हूं। तो ऐसी चीज़ों में शैल का आप यूज़ करना शुरू करो। जैसे कि आप मान लो अगर आपको कुछ मुझसे बोलना हो, सो सर शैल आई टेल यू वन थिंग, ठीक है। एक तो कैन आई टेल यू वन थिंग सर, तो ये भी एक तरीका सही है, लेकिन आप वहाँ पे मुझे एडवाइस नहीं दे रहे हो, मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक एडवाइस टाइप, तो शैल का यूज़ करना आप शुरू करो। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, हम चल के देखें, ठीक, तो यहाँ पे एक तो ये एडवाइस भी दे रहा है कि भाई देखना है, और ये पूछ भी रहा है, ठीक है। सो शैल का यूज़ मैंने इसलिए किया है। सो शैल वी टेक अ लुक, देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम चल के देखने, मतलब शैल वी गो एंड टेक अ लुक, इस तरीके से ये बोल सकते हो, शैल वी टेक अ लुक मतलब चल के देखें, ठीक है, या फिर हम देखें, शैल वी टेक अ लुक। अब ये कह रहे पागल मत बनो, ठीक है। अब इस पागल मत बनो, पहले तो आप इस छोटे से सेंटेंस को समझो। मैंने कई बार आपको लोगों को बताया हुआ है बनना,
होना, ऐसी जगह पे हम बी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ ज़्यादा खुश मत हो, सो डोंट बी सो हैप्पी, या फिर आप गेट का यूज़ कर सकते हो, डोंट गेट सो हैप्पी, लेकिन बी का यूज़ मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उदास क्यों बैठे हो, खुश हो जाओ, सो वाई आर यू सिटिंग सैड, बी हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से उदास मत हो, डोंट बी अपसेट। तो यहाँ पे ये क्या, पागल मत बनो, मतलब पागल मत हो, इस तरीके से। सो डोंट बी, अब रेडिकुलस लगा दो, ये होता है एक बहुत ही कैजुअल, ठीक है। रेडिकुलस, पथेटिक, मैड, वर्स्ट, आप इस तरीके का मतलब बकवास चीज़ों वाला वर्ड कोई भी लगा सकते हो। इस चीज़ में आपको कोई नहीं टोकेगा कि रेडिकुलस का मतलब तो ये होता है, ठीक है, कि मतलब हंसी का पात्र, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, आप जो चाहो लगा सकते हो, ठीक है, अपनी फीलिंग्स के हिसाब से। अब यहाँ पे एक मजाक मस्ती में डोंट बी रेडिकुलस यार, पागल मत बनो, डोंट बी मैड, डोंट बी पथेटिक, ठीक है, डोंट बी वर्स्ट। इस तरीके से हम कई सारे वर्ड्स लगा सकते हैं। सो मैंने लगाया पागल मत बनो, डोंट बी रेडिकुलस। मैं डर जाऊंगी, ठीक है, मैं डर जाऊंगी। अब वही चीज़ है कि मैं हो जाऊंगी, सो आई विल बी लगा दो, आई विल गेट लगा दो, ठीक है। बी और गेट भी मैंने जैसे अभी सेंटेंस बताया ना कि उदास मत हो, डोंट बी अपसेट या डोंट गेट अपसेट, तो मैंने वही बताया कि बी और गेट भी एक दूसरे को मतलब कि रिप्लेस कर देते हैं कई जगह पे। मैं आपको प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दे दूंगा अलग से कि कहाँ कहाँ सेम रहेंगे, कहाँ कहाँ अलग होंगे, लेकिन काफ़ी सारी जगह आप एक जगह पे भी लगा हुआ देखेंगे, मतलब कि इंटरचेंजेबल आप इसको देखेंगे। सो मैं डर जाऊंगी, आई विल गेट स्कैर्ड। तो ये क्या है, आई विल गेट स्कैर्ड, मतलब सेंटेंस तो है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाना, किसी चीज़ में चेंज हो जाना, तो वहाँ पे बी या गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि मैं इस कंडीशन में मिल जाऊँगा, मतलब इस कंडीशन से मिल जाऊँगी, सो आई विल गेट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं घर 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बी और गेट दोनों का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। जैसे कि मैं बोलूँ आई विल बी होम बाय 5, एक तो तरीका ये हो गया, आई विल बी होम बाय 5, मैं 5 बजे तक घर होऊंगा, घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा बोलूँ कि आई विल गेट होम बाय 5, कि मैं घर से मिल जाऊंगा, तो सेंस वही आएगा कि मैं घर से मिलूंगा कैसे, मैं घर पहुंच जाऊंगा तभी ना, घर तो चल के आएगा नहीं मेरे पास। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको धीरे धीरे क्लियर भी होती रहेंगी। सो आई विल गेट स्कैर्ड, मतलब मैं उस कंडीशन से मिल जाऊंगी, किस कंडीशन से, अब मैंने वही बताया, जब हम किसी कंडीशन की बात करते हैं तो फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, स्कैर्ड, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ ही विल गेट सरप्राइज्ड, तो सरप्राइज की कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे मैं बोलूँ कि यार आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज था, मैं उस कंडीशन के अंदर था। सो उस कंडीशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पर उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। सो आई विल गेट स्कैर्ड, मैं डर जाऊँगी। अगर वहाँ उसकी आत्मा हुई तो, ये एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना यार, अगर वो शाम को नहीं आया तो, अगर आज टीचर नहीं आए तो, ठीक है, ये हो गया ना। तो ये होते, ये सेंटेंस होते हैं दो तरीके के। एक तो मैं ये बोलूँ अगर आज टीचर नहीं आए ना तो मैं पार्टी दूंगा, ठीक है, ठीक, तो ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूँ, इसके लिए अलग आएगा, मैं बताऊँगा अभी। लेकिन जब आप किसी से पूछते हो कि अगर आज टीचर नहीं आए तो तू क्या करेगा, या फिर अगर आज टीचर नहीं आए तो, ये मैं किसी जगह पूछ रहा हूँ। सो ऐसी जगह हम यूज़ करते हैं व्हाट इफ़। अब व्हाट इफ़ अपने आप में क्या लेकर चलता है, क्या हो अगर, ठीक है, ये दोनों चीज़ें लेकर चलता है हमारा साथ में व्हाट इफ़, ठीक। तो यहाँ पे कह रही है अगर वहाँ उसकी आत्मा हुई तो, मतलब अगर वहाँ उसकी आत्मा हुई तो मतलब क्या होगा अगर वहाँ उसकी आत्मा हो। सेंटेंस ये है कि क्या होगा अगर वहाँ उसकी आत्मा है, एक वो वाला सेंस। सो व्हाट इफ़ हिज सोल इज़ देयर, ठीक है, क्या हो अगर उसकी आत्मा वहाँ है। अब इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बना सकते हो। क्या हो जैसे मतलब क्या होगा, चलो साइड में रखो, अगर से आप सेंटेंस बनाना शुरू करो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आज टीचर आ गए तो, व्हाट इफ़, ठीक है, टीचर कम्स टुडे, कि अगर आज टीचर आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो अगर उस कमरे में कोई हो, उस कमरे में अगर कोई इस कमरे में हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। सो व्हाट इफ़ एनी वन इज़ देयर इन दैट रूम, कि मतलब कैसा हो अगर उस रूम में कोई हो। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना आपको समझ के बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कैसा हो मतलब क्या हो अगर, ये जो सेंटेंस होता है ना क्या हो अगर, इसमें आप व्हाट इफ़ का यूज़ करो। व्हाट इफ़ आई स्लैप यू हार्ड, अगर मैंने तुझे चांटा मार दिया तो, इस तरीके से, तो तेरी तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। अगर वो तुझ पे चिल्ला देता तो तेरी कोई इज्जत नहीं होती। व्हाट इफ़
ठीक है, व्हाट इफ़ ही हैड स्कोल्डेड ऑन यू, तेरी तो कोई इज्जत नहीं होती। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, ये वैसे सेंटेंस जो है ये है सिंपल प्रेजेंट वाला, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इज़ लगा है। अब जो हिज है, ये हिज है मतलब उसकी, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़ है, ना कि हिज। ठीक, अब ये कह रही है और वैसे भी कल काम पर तुम्हारा पहला दिन है। ठीक है, और वैसे भी, अब वैसे भी को हम क्या बोलते हैं, बाय द वे। ठीक है, एंड बाय द वे, ठीक है, और वैसे भी कल काम पर तुम्हारा पहला दिन है। इसको सेंटेंस को आप दो तरीके से बना सकते हो। इट इज़ योर फर्स्ट डे एट वर्क टुमारो, तरीका ये भी है, बिल्कुल ठीक है। टुमारो इज़ योर फर्स्ट डे एट ऑफिस, ठीक, कि कल तुम्हारा पहला दिन है, यहाँ पे भी कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये पहला दिन है, ये भी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही है, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक, और अगर आप इसको फ्यूचर के सेंटेंस में बनाना चाहो, सो टुमारो विल बी द फर्स्ट डे, ठीक, कल तुम्हारा पहला दिन होगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस हो गया बिना एक्शन वाला, वहाँ पे विल बी लगता है। ठीक, सो मैंने कितने तरीके बता दिए। एक तो हो गया इट्स योर फर्स्ट डे टुमारो एट ऑफिस। ठीक है, इट्स योर फर्स्ट डे एट वर्क टुमारो, इट्स योर फर्स्ट डे एट वर्क टुमारो, ये दूसरा तरीका हो गया। टुमारो इज़ योर फर्स्ट डे एट वर्क, ठीक है, टुमारो इज़ योर फर्स्ट डे एट वर्क, ये तरीका हो गया। और अगर आपको फ्यूचर के सेंस से बनाना है, सो इट विल बी द फर्स्ट डे, ठीक है, इट विल बी द फर्स्ट डे, इट विल बी योर फर्स्ट डे एट वर्क टुमारो। ठीक है, इट विल बी योर फर्स्ट डे एट वर्क टुमारो, ये हो गया फ्यूचर के सेंटेंस में जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। आपको जो ठीक लगे, जो समझ में है वो बना लेना। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? अब देखो वही वाली चीज़ हो गई कि यहाँ पे मैं किसी से कुछ पूछ भी रहा हूँ और मैं एक सजेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैन का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कैन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैन का यूज़ कर सकते हो, मे का यूज़ कर सकते हो और शैल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो शैल का टिपिकल यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे मैं किसी को ना कोई एडवाइस दे रहा होता हूँ और परमिशन ले रहा होता हूँ। ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है, करने की क्षमता की बात नहीं है। देखो अगर ऑफिस आने की बात है तो ये आ सकती है, लेकिन यहाँ पे एक ये परमिशन टाइप ले रही है। ठीक है, तो उस तरीके में यहाँ पे शैल का यूज़ करा है। अब परमिशन लेने में हम कैन का भी यूज़ करते हैं, कैन आई कम इन, जैसे क्लास में आने से पहले पूछते हैं कैन आई कम इन। ठीक है, पूछते हैं सर मे आई गो टू टॉयलेट, तो वहाँ पे भी पूछते हैं, वहाँ पे भी कैन का यूज़, कैन आई गो टू टॉयलेट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। सो कैन, मे, माइट, ठीक है, ये एक जैसा ही काम करते हैं, सिर्फ इनका जो इनकी वेलोसिटी होती है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, मे का मतलब होता है कि 50-50, कैन का मतलब होता है कि वहाँ पे आप कैजुअल हो रहे हो, माइट का मतलब होता है बहुत कम चांसेस हैं, मस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने शैल का यूज़ करा है कि मैं एक ऑप्शन भी दे रहा हूँ, तो शैल भी आप लगा सकते हो। ठीक है, शैल आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? ठीक है, शैल आई टेल यू वन थिंग, एक बात बताऊँ तुम्हें। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक बात बताऊँ, तो यहाँ पे शैल का यूज़ किया, शैल आई टेल यू वन थिंग, मैं तुम्हारी मदद करूँ, शैल आई हेल्प यू। ठीक है, इसी तरीके से क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? ठीक है, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? सो शैल आई कम विथ यू, शैल आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ? अच्छा मैं बोलूँ एक बात बताऊँ, शैल आई टेल यू वन थिंग। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस का यूज़ करते हैं। सो क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँ, शैल आई कम विथ यू। अभी कह रहे हैं अरे तुम वहाँ क्या करोगी? ठीक है, अरे तुम वहाँ क्या करोगी। सो अरे के लिए क्या बोला ना, कम ऑन, मतलब चलो यार, अरे इस तरीके से। सो कम ऑन, तुम वहाँ क्या करोगी। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट है और क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। सो व्हाट आएगा पहले, ठीक है, क्या करोगी, सो व्हाट आएगा पहले, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ड मैं बोलता हूँ, वो है यहाँ पे विल। सो व्हाट विल, फिर आएगा पर्सन, यहाँ पे पर्सन कौन है, तुम। व्हाट विल यू, फिर आएगा एक्शन, एक्शन क्या है, करना, डू। सो व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगी, देयर वहाँ के लिए एंड में लगा दिया। ठीक है, सो तुम वहाँ क्या करोगी, व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगे। अब ये कहते प्लीज़ मुझे आने दो। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है, उसे जाने दो, लेट हिम गो, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। ठीक है, तो ऐसी जगह हम लेट का यूज़ करते हैं। मुझे तुम्हें एक बात बताने दो, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसे अंदर आने दो, लेट हिम कम इन। सो प्लीज़ मुझे आने दो, प्लीज़ लेट मी कम, प्लीज़ लेट मी कम।
अब ये कह रही है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। अब इस चीज़ को ना मैंने टिपिकल रहने दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, लेकिन मतलब यहाँ पे ये होता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी या फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो देखिए डिस्टर्ब करने के लिए अभी तक हम एक ही चीज़ बोलते हुए आए हैं, डिस्टर्ब डिस्टर्ब यही बोलते हुए आए हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सिखा देनी है आज, उसको ध्यान में समझ लो। इसका मतलब होता है टू बी इन समवन्स वे, ठीक है, टू बी इन समवन्स वे मतलब किसी के रास्ते में होना, ठीक है। तो ये एक होता है कि किसी को डिस्टर्ब करना, ठीक है, किसी को डिस्ट्रैक्ट करना, ठीक। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, देन माई कैट, ठीक है, देन माई कैट केम इन माई वे, ठीक है, कि मेरी बिल्ली ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तो माई कैट डिस्टर्ब्ड मी, या तो मैं आपको ये बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा बोलना चाहूँ, सो माई कैट केम इन माई वे, कि मेरी बिल्ली मेरे रास्ते में आ गई, मतलब मुझे उसने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये एक समझने वाली चीज़ है। सो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी या फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सो आई वोंट बी इन योर वे, ठीक है, आई विल नॉट बी इन योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। यहाँ पे आप कम भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने बी का दोबारा यूज़ सिखाने के लिए मैंने बी लगा दिया ताकि आपका एक रिवीजन सा हो जाए। सो आई वोंट बी इन योर वे, ठीक है, आई विल नॉट बी इन योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं होंगी। एक वो वाला सेंस है ये कि और अगर ये तो हो गया बी के साथ सेंटेंस, हो गया विल बी के साथ कि फ्यूचर का वो सेंटेंस जहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। सो मैंने वही बताया कि अगर फ्यूचर का ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे एक्शन नहीं है तो विल बी लगता है। जैसे कि मैं बोलूँ मैं अपने कमरे में होऊंगा उस टाइम पे, यहाँ पे मैं कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बस होने की बात कर रहा हूँ। सो आई विल बी इन माई रूम दैट टाइम। अगर मैं एक्शन की बात करूँ कि मैं अपने कमरे में सो रहा होऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन आ जाएगा, आई विल बी स्लीपिंग, यहाँ पे आईएनजी लग जाएगी एक्शन में, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी, ठीक, सो आई विल नॉट बी इन योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं होंगी। और अगर आपको एक्शन लगाना है, ठीक है, सो आई विल नॉट कम इन योर वे, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। आप इस तरीके से लगाओ तो दोनों सही हैं। और अगर आपको ये कंफ्यूज करे तो आप यहाँ पे यूज़ कर दोगे डिस्टर्ब का, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, ठीक। अब दूसरी चीज़ है, सॉरी तीसरी चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली एक और बहुत अच्छी। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि यार आई प्रॉमिस, ठीक है, आप बहुत ही कैजुअल अगर बात कर रहे हैं किसी से तो वहाँ पे आप एक चीज़ का यूज़ करना शुरू करो, आई मीन इट। आई मीन इट, आई मीन इट का वैसे मतलब होता है कि मतलब कि यार ये इस चीज़ से मेरा मतलब है, ठीक, आई मीन इट। लेकिन इंग्लिश में जो ये निकला है ना आई मीन इट, इसका मतलब होता है कि पक्का मैं अपनी ज़ुबान पे टिका रहूँगा, वैसी वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, इससे मेरा मतलब है, ठीक, मैं घुमा फिरा नहीं रहा, मैं वाकई में मतलब कि एक वादे वाली चीज़, एक अफर्मेशन, एक कन्फर्मेशन वाली जो चीज़ होती है वो आपकी आई मीन इट से पता चलती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आई विल टीच यू, लाइक आई विल गिव यू द बेस्ट क्लासेस, लाइक वॉट एवर आई कैन, कि मैं तुम्हें सबसे अच्छी क्लासेस देने की कोशिश करूँगा, आई ट्राई टू गिव यू द बेस्ट क्लासेस, कि मैं तुम्हें अच्छी से अच्छी क्लासेस देने की कोशिश करूँगा, एंड आई मीन इट, और सच में मैं चाहता हूँ, मतलब ये वादा है, मतलब मैं वादा करता हूँ उस तरीके से, ठीक है, एंड आई मीन इट। तो आप इसको भी यूज़ करना शुरू करो। अब ये कह रही है मैं तुम्हें दूर से देखूंगी, मैं तुम्हें दूर से देखूंगी, ये सेंटेंस भी है आपका सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट कि मैं तुम्हें दूर से देखूंगी। सो आई लुक एट यू, अब मैंने वही बोला लुक के साथ आप एट का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। सो आई लुक एट यू, आई सी यू, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी इंसान को वैसे देखना आप लुक एट का यूज़ करना शुरू करो, ठीक है। सो आई सी यू का मतलब पता क्या होता है, मतलब मिलने के तौर पे हम सी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिलने के तौर पे हम सी का अगर मैं किसी बोलूँ चल आई सी यू, तो इसका मतलब ये होता है कि चलो मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलता हूँ। जैसे जाते हुए बोलते हैं ना कि सी यू लेटर, आई सी यू इन द इवनिंग, शाम को पार्टी में मिलते हैं, उस तरीके से सी का यूज़ ज़्यादा होता है। आप यूज़ करना शुरू करो लुक एट, ठीक है। सो आई विल लुक एट यू, मैं तुम्हें देखूंगी दूर से, फ्रॉम फार अवे, ये गाना भी है, ठीक है। सो फ्रॉम फार अवे, दूर से। अब ये कह रहा है मुझे पता है तुम क्यों आना चाहती हो, ठीक है, मुझे पता है तुम क्यों आना चाहती हो। अब मैंने ना काफ़ी मतलब थोड़ी सी कुछ सेंटेंसेस पहले आपको ये बताया था कि कई बार जब हम सवाल नहीं पूछ रहे होते हैं, बस बता रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर नहीं निकालते हैं। ये सेंटेंस वही वाला है, मैंने तब भी बोला था कि सेंटेंस एक आगे आएगा जिसमें मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा, तो ये वही वाला सेंटेंस है। सो मुझे पता है मतलब मैं जानता हूँ, ये अपने आप में छोटा सा जो सेंटेंस है ये तो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई नो, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। तुम क्यों आना चाहती हो, अब मैं यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ बता रहा हूँ, मुझे पता है तुम क्यों आना चाहती हो।
अगर ये सवाल होता कि तुम क्यों आना चाहती हो, सो वाई डू यू वॉन्ट टू कम, ये बन जाता कि वाई डू यू वॉन्ट टू कम, तब डू बाहर निकल के आता। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है तुम क्यों आना चाहती हो, तो यहाँ पे डू बाहर नहीं निकालेंगे, सिंपल सा रहेगा आई नो वाई यू वॉन्ट टू कम। ठीक है, तो डू छुपा हुआ एक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं सिंगुलर की बात करूँ, डज छुपाऊँ, तो आपको समझ में आएगा। देखो, मुझे पता है वो क्यों आना चाहता है, आई नो वाई ही वॉन्ट्स टू कम, तो वॉन्ट के अंदर डज छुपा हुआ दिख गया, लेकिन यहाँ पे वॉन्ट के अंदर डू छुपा हुआ है, लेकिन कोई चेंज नहीं होता है डू जब छुपता है तो। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूँ मुझे पता है वो कहाँ गया है, ठीक है, मैं जानता हूँ वो कहाँ गया है। ठीक, सो यहाँ पे जो है चीज़, या फिर मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हैज़ तो बाहर आएगा ही आएगा, एक सेंटेंस ऐसा बनाता हूँ जैसे मैं पास्ट का बोलूँ, पास्ट इंडेफिनिट का, कि मुझे पता है वो कहाँ गया है। ठीक है, या फिर मुझे पता है वो कहाँ गया था। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलूँ, मुझे पता है वो कहाँ गया था, आई नो वेयर ही वेंट। ठीक है, मुझे पता है तुमने क्या कहा था, आई नो व्हाट यू सेड। ठीक है, मुझे पता है तुमने क्या कहा था, मुझे पता है। या फिर मैं किसी को बोलूँ तुम्हें याद है जो मैंने कहा था। ठीक है, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, इस तरीके से, तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था, सो यू डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड। ठीक है, कि तुम्हें याद है जो मैंने कहा था, उस तरीके से सेंटेंसेस आते हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या कहा था, ठीक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आती है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला मुझे पता है तुम क्यों आना चाहती हो, तो ये सवाल नहीं है, ये बता रहा है। सो आई नो वाई यू वांट टू कम। अब वांट टू को आप मिक्स करके वाना भी बोल सकते हो कि आई नो वाई यू वाना कम। ठीक है, आई नो वाई यू वाना कम, या फिर आई नो वाई डू सॉरी आई नो वाई यू वांट टू कम। अब ये कह रही है मुझे पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। ठीक है, सो मुझे पता है, ये तो सिंपल से ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आई नो, मुझे पता है, आई नो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। तो कोई चीज़ हुई पास्ट में है, इम्पैक्ट अभी भी है उस चीज़ का। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं, हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। सो आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। सो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ। आप मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सिर्फ इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने बैठ जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को पहले आपको एक सिंपल लैंग्वेज में तोड़ना पड़ेगा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मतलब मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ। सो आई हैव हर्ड अबाउट यू, आई हैव हर्ड अबाउट यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सिंपल है ना, आई हैव हर्ड अबाउट यू। मैं ये मूवी देख चुका हूँ, सो आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी, या फिर आई हैव वॉच दिस मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूँ, मैंने मूवी देख ली है। ठीक, सो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, आई हैव हर्ड अबाउट यू। अबाउट का मतलब बारे में, आई हैव हर्ड अबाउट यू। सेटिन और मैं तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। ठीक है, करते हैं तो ताहे तीहे से समझ जाओ। अब दो लोग हैं यहाँ पे, सेटिन और मैं, तो दो लोग हो गए तो प्लूरल हो गया। ठीक है, और प्लूरल जब छुपेगा एक्शन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। सेटिन एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट यू। ठीक है, सेटिन और मैं तुम्हारे बारे में बहुत बात करते हैं। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की बात करता, मैं बोलता कि सेटिन तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है, तो डज छुपता, तो यहाँ पे सेंटेंस बनता सेटिन टॉक्स, टॉक के अंदर एस लग जाता कि सेटिन टॉक्स अ लॉट अबाउट यू। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस है सेटिन और मैं तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, सेटिन एंड आई टॉक अ लॉट अबाउट यू। अभी क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी। अब फ्यूचर में हम जब किसी को कोई ऑप्शन देते हैं, ठीक है, हम जब किसी को कोई ऑप्शन देते हैं उसमें तो चुनने के लिए कुछ बोलते हैं, हम यूज़ करते हैं वुड का, वुड का यूज़ हम करते हैं। मैंने एक वुड के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं सेपरेटली काफ़ी टाइम पहले, उसमें मैंने क्लियरली ये चीज़ बताई हुई है कि वुड के अलग अलग यूज़ क्या होते हैं, कुड के अलग अलग यूज़ क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हम किसी को कुछ ऑप्शन में चुनने के लिए बोलते हैं या फिर हम किसी से कुछ चॉइस पूछते हैं, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे आपने कौन बनेगा करोड़पति में सुना होगा ना कि व्हाट ऑप्शन वुड यू चूज़। ठीक है, कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे। और मैं जब कोई इंसान बोलता है कि भाई मैं ऑप्शन बी चुनूंगा, सो आई वुड चूज़, तो वहाँ वुड का यूज़ होता है। तो तुमको जैसे मैं किसी से बोलूँ भाई चाय लेगा या कॉफ़ी, सो वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, तुम क्या लेना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। तो हम यहाँ विल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम यहाँ वुड का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ करना चाहना एक वुड का वाला सेंस देता है। एक ऑप्शन जब हम देते हैं ना तो हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम कहाँ जाओगे, तुम मतलब कि न्यू ईयर पे कहाँ जाओगे, सो वेयर वुड यू गो। ठीक है, वेयर विल नहीं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं ऐसे। तो क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, सो
वॉट वुड यू लाइक टू हैव। एक तो तरीका ये हो गया, क्या तुम कुछ पीना चाहो, सॉरी ये तो हो गया कि तुम क्या पीना चाहोगे, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, ठीक। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछ रहे क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, ठीक। तो ये जो सवाल है क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, हाँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक होता है कि तुम क्या पीना चाहोगी। मैं दोनों सेंटेंसेस बताता हूँ। तो जो पहला सेंटेंस है क्या तुम कुछ पीना चाहोगी, जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ऐसे जगह पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब है वुड है, सो वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, तुम कुछ पीना चाहोगी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग। दूसरा अगर मैं पूछूं कि तुम क्या पीना चाहोगे, तो इस सेंटेंस का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता कि तुम क्या पीना चाहोगे। सो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो दोनों में क्या लगा है, लेकिन एक सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। एक है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता, उसमें भी क्या लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे मुझे वॉट का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, वो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है। सो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, व्हाट वुड यू लाइक टू व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, या फिर वुड यू लाइक टू ड्रिंक समथिंग, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब जैसे कि मैं बोलूँ वुड यू लाइक टू टीच मी समथिंग, कि भाई तुम तुम चाहते हो मैं कुछ पढ़ाऊँ, ठीक है, क्या तुम चाहते हो। और दूसरा है तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या पढ़ाऊँ तुम्हें, सो व्हाट वुड यू लाइक मी टू टीच यू, इस तरीके से। तो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, आप इन पे सेंटेंसेस कुछ प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आज के सेंटेंसेस थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ मुझसे पूछो। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।